अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में। आज का हमारा टॉपिक है नज़र क्या है, नज़र से कैसे बचा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कारोबार को नज़र लग गई है, इसकी क्या अलामात हैं, ये तो हम सर से ही जानेंगे कि इसकी क्या। नाज़रीन, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए कि नज़र क्या है, नज़र क्या चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कारोबार को नज़र खा गई है, इसकी क्या अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप नाज़िश सही कह रही हैं कि कुछ लोग जो है वो यही कहते हैं कि हमारे काम को नज़र लग गई है, बिल्कुल। जिसकी वजह से अब हमारा काम नहीं चल रहा। एक हदीस मुबारक से ये मैं बात शुरू करूँगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि ऊँट को हांडी में बुझा देती है। या आपने मनगुला सुना होगा, जो ऊँट है ना, अगर उसको नज़र लग जाए तो उसको ज़िबा होकर हांडी में जाना पड़ता है। नज़र इतनी बुरी चीज़ है। अच्छा। नज़र बद जो है उसकी हकीकत है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी भी। मैं बहुत बड़ा कोई आलम फाजल हाफिज़ कुरान तो नहीं हूँ, लेकिन अपने नॉलेज के मुताबिक जो है वो नाजरीन को मैं बता देता हूँ कि नज़र लगने की वजूहात, ख़ास तौर पे कारोबार, जब आपका किसी जगह पर आके कारोबार स्टक हो जाए, लेकिन वही बात आ गई कि पहले आप अपनी खामियां देखें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को देखें, अपनी पर्सनल कमी पेशी को दूर करें। आपके पास क्या कुछ ऑलरेडी काम करने के लिए चीज़ें, थिंग्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। उसके बाद फिर अगर काम नहीं चल रहा तो हम इसकी तरफ नज़र दौड़ाएंगे। अच्छा। नज़र लगने की वजूहात और अलामात में ये है, नज़र उन्हीं लोगों की लगती है जो आपके बिल्कुल करीब होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, डेली वॉच कर रहे होते हैं। पहली बात यह है कि हम लोगों की आदत आजकल बहुत जो है वो बदल चुकी हैं। हम वो पंजाबी में कहते हैं शोखापन हमारे अंदर आ चुका है। जब हमारे मिजाज में शोखापन आ जाता है तो उसकी वजह से भी नज़र लग जाती है। अच्छा। शोखापन जो है, जब हम शोखापन दिखाते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कि मेरे पास कुछ है, वो मिसाल बनी हुई है कि मैं नई घड़ी पहनूं तो मैं हम सबको दिखाता फिरता हूँ, ये देखो जी मैंने सालन, हाँ ये चीज़ डाल लें, आगे कर लें, फ्रंट होके हम दिखाने की, शोखी मारने की आदत। शोखी जब इंसान मारने की कोशिश करता है तो नज़र खुद ब खुद जो है वो लग जाती है। नज़र एक हकीकी वजूद रखती है और नज़र वाकया ही जो है हर चीज़ को लग जाती है, नज़र हर चीज़ को खा जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौल जो है नहजुल बलागा में से कोट करता चलो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो सदका देकर करें, चाहे आप एक पैसा ही दें। अच्छा। अपने दिन का जो आगाज़ है सदका दें। सदका जो होता है वो वाहिद चीज़ है जो कि 70 बलाओं को टाल देता है, हज़ारों बलाओं आपके ऊपर से टल जाती हैं। जब आप अपने कारोबार पर जाएं तो सदका दे के अपना कारोबार का आगाज़ करें, कारोबार को शुरुआत करें, तो आप नज़र बद से बच सकें। नज़र लगने की वजूहात यही मैंने जैसे आपको बताया है कि लोगों के अंदर जो शोखापन है, जो शोखी मारते हैं हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसकी बनिस्बत हम अपने किसी बहन भाई को साथ मामन करके साथ लेकर चलें तो हमारे कारोबार को नज़र नहीं लगती। अपने हिस्से में से सबका हिस्सा निकालें, सबको मसावात और बराबरी की शक्ल दें। अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा जो है वो रवैया रखें। कभी मालिक सवार हो और कभी नौकर सवार हो, मसावात कायम करें तो आप जो है ये काम वो हैं टेक्निकल करने के बाद आप नज़र बद से बच सकते हैं। इसी तरह नज़र जो है लगने की ख़ास निशानियों में ये है कि इंसान को जो है कारोबार ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपने नज़र बद से मुकम्मल तौर पर सेफ रहना है तो सदक़े को अपनी आदत बना लें।
इसके अलावा जो है रूटीन में हमारी हदीस से मनकूल है जी। कि आप फजर की नमाज पढ़ें। अच्छा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरत यासीन पढ़ें हम्म। और चारों कुल शरीफ जो होते हैं उनको पढ़ के अपने ऊपर जो है वो फूंक मार लें, तो आप नजर बद से महफूज रह सकते हैं। सही। नजर को उतारने का सबसे बड़ा और आसान हल मेरे जो है एक आलम उस्ताद मोहतरम अच्छा। उन्होंने मुझे दिया है, वो मैं जी। नाज़रीन की नज़र पेश कर देता हूँ कि एक बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। सही। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़नी है। अच्छा। चारों कुल शरीफ पढ़ने हैं और उसके बाद फिर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। अच्छा। ये 3 दफ़ा दोहराना है। दोहराने के बाद किसी भी पानी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर दम करके तो वो आप पानी पी सकते हैं, कारोबार में छिड़काव कर सकते हैं या फूक के ज़रिए जो अल्लाह की नाम में ले सकते हैं। अच्छा। उसके बाद नजर बद से आपका कारोबार महफूज हो जाएगा और आप अपना काम काज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें बाकी तरीके बताए गए हैं नजर बद से बचने के, जैसे मैंने आपको सदका बताया नंबर 1। नंबर 2, सबको मसावात के साथ मिलाकर चलना। किसी की नज़रों में आने से बेहतर है सबको साथ मिला के मसावात रवादारी के साथ सबके साथ इम्तियाजी सलूक करके हम चलते रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको हसद और लालच की निगाह से देखेगा। जब हम हसद और लालच की निगाह में आते हैं तो तब हमें ज़्यादा चांस होते हैं कि नज़र बद लग जाती है। तो उसके बाद कुछ लोग वैसे भी ज़्यादातर नज़र बद तो एक अपनी जगह पे हमारे माशरे में रुझान बना हुआ है लोगों का कि लोग बहाने ढूंढते हैं, जी मेरा काम नहीं चल रहा। काम ना चलने की वजूहात सबसे बड़ी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो हमने छोड़ दी है। अच्छा। काम करने की सबसे बड़ी वजह, अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट पूरी करें, अपनी डेली हम अपने आप को अपडेट करें। जैसे हम जो है एक दिन का बासी खाना नहीं खाते, एक दिन हम ना नहाए तो हमारे जिस्म से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने आप को जो है डेवलप ना करें, अपने आप को अपडेट ना करें, अपग्रेड ना करें, तो हम ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसको भी कुछ लोग नजर बद का नाम दे के तो कारोबार को ज़वाल की तरफ। अब मैं आपको एक छोटी सी और भी मिसाल देता चलूं कि जैसे जैसे वक्त जिद्दत आई, दौर बदला, कारोबार में बेहतरी आती गई, लोगों का रुझान जो है वो नई नई जो है चीज़ों की तरफ गया। मिसाल के तौर के ऊपर पहले एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक टेप होती थी, उसमें कैसेट चलती थी। उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी आई, उससे भी पीछे अगर जाए तो एक तवा होता था। शायद आपने कभी किसी से सुना हो, बड़ों से बुजुर्गों से, हमने तो सुना भी है देखा भी है कि एक तवा होता था, शादी ब्याह के ऊपर लोग जो है उसको लगाते थे। अच्छा। तो वो तवा घूमता था, यूं प्लेट ना घूमती थी हेड के ऊपर और गाना चलता था। उसके बाद तरक्की हुई, थोड़ी सी बेहतरी आई, जिद्दत आई, तो उसका दौर रिवाज खत्म हुआ। अच्छा। लोगों ने केसटों की तरफ रुझान कर लिया, केसट आना शुरू हो गई। इतनी सी केसट होती थी, वो लगाते थे, शायद आपने भी कभी देखी हो। तो वो टेप में लगाते थे, उसके बाद गाना चलता था या फिल्म या जो भी। बेहतरी आई, हम अपने आप को बेहतर नहीं करते, हमारा ज़हन हमारा माइंड सेट वही पुराना है, इसीलिए भी कारोबार में वजूहात है नाकामी की। ये भी हमने अपने आप को कभी कोशिश नहीं की कि हम अपने आप को अपडेट करें। दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय कर लिया लोगों ने, लेकिन हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। कारोबार ना चलने की वजूहात में से ये भी एक बड़ी वजह है। अच्छा। उसके बाद दुनिया बदली, जो है वो टेप वाला दौर भी ख़त्म हुआ, तो आपको पता है वो यूएसबी आ गई। यूएसबी में रिकॉर्डिंग होती थी कि लोग डाटा ट्रांसफर करने के लिए, अब एंड्रॉइड फोन आ गया है। अब आपके सामने सारा डाटा जो है नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो सब कुछ आपका डाटा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल और मौजूद है, जब मर्जी ऑन करें और उसको चला लें। अब देखें, जो जो मैंने आपको 4-5 अदवार गिनवा दिए हैं, जिस बंदे का सीढ़ियों का कारोबार था, अगर उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो उसका कारोबार ज़वाल की तरफ जाना है। मेरे दोस्त की सीढ़ियों की दुकान होती थी, वो कहता यार अब काम नहीं चलता। भाई काम कैसे चले, लोगों ने सीढ़ियों का रुझान खत्म कर दिया है। वो पुराने थे, अब नया जदीद दौर आ गया, नई चीजें आ गई। मोबाइल एसेसरीज की जो है शॉप्स वो रन अप होती हैं। अब आप इनको देखें, आप सॉफ्टवेयर की दुकान को देखें,
अब लैपटॉप का दौर आ हाँ। चुका है, जदीद दौर आ चुका है, जी तो लिहाजा नजर बद के साथ साथ हमें इन वजूहात को भी देखना चाहिए। सही नजर बद से बचने का भी तरीका मैंने नाजरीन को बता दिया है, सही और इंशाअल्लाह अगर आप ये सारे अमल करेंगे तो आप नजर बद से महफूज रहेंगे। सबसे बड़ी बेहतरीन जो है नजर बद से बचने की जो है मिसाल वो सदका है। सदका आप दें, बुरी से बुरी नज़र को भी जो है वो कहते हैं मौत तक को टाल देता है, वो वाहिद चीज़ है सदका। तो लिहाजा आप सदका देकर जो है अपनी नज़र बद को बचा सकते हैं, और जो जिसको नज़र लग जाए और नज़र से महफूज रहने के लिए जो मैंने अमल बताया है नाजरीन को, उसके ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह नज़र बद से महफूज रह सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सर से सुना है कि हम नजर बद से कैसे महफूज रह सकते हैं और इसकी अलामत क्या है। इसी टॉपिक के साथ अपने होस्ट नादिश चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।